हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इसको नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और रिगार्डलेस आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन, क्या स्टेज ऑफ फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में लव लाइफ या लव सिचुएशन तो होगी, चाहे मैरिड लाइफ की फॉर्म में हो, पार्टनरशिप की फॉर्म में हो, फियांसेस की फॉर्म में हो, या जैसे भी हो। आपने इसको अपने हिसाब से पिक करना है, ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। बेस्ट बात यह है कि आप 13 जुलाई तक डिस्काउंटेड रेट पर 20 मिनट्स की रीडिंग अवेल कर सकते हैं। तो आप अपनी जब लव लाइफ की रीडिंग को आज देखें, इसमें से जो भी बातें आपसे मैच करें, कुछ रिजॉल्व्ड हों, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड हों, कुछ आपको रिजॉल्व करवानी हो, कुछ आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो, तो एक ऑफ़र मौजूद है 13 जुलाई तक, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर इट। देखते हैं सबसे पहले कि 13 जुलाई तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। 13 जुलाई तक नहीं, 13 जुलाई तक तो मैं प्राइवेट रीडिंग्स दे रही हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ तक, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे आप कह लीजिए, या जब कभी भी, जस्ट कीप इन माइंड नेक्स्ट 7 डेज़, इस वीक तक, एक वीक तक के लिए, फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। इतना ज़्यादा फंबलिंग हो रही है और मैं इतने ज़्यादा वर्ड्स को ओवरलैप कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल की मसरूफ़ होंगी। चलिए, अल्लाह ताला ने जब तक हिम्मत दी है, तो परवरदिगार अपना करम रखे। मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए, उसका रिवॉर्ड और पे बैक करना खुदा ताला की ज़ात है, बेशक इलाही आमीन। चलिए जनाब, नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। फॉर नंबर 46, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड क्वालिटी टाइम, ऐसा नहीं कि 24 घंटे एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। जब कभी भी मिलेंगे, बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत प्रिसाइज और बहुत क्वालिटी बेस्ड जो है, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। सुनेंगे भी बहुत तहम्मुल से, बात भी एक दूसरे की करेंगे। लाइक वक्त आप दोनों का बहुत प्रेशियस होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी एक मीटिंग भी हुई और वो भरपूर हुई, तो वो क्वालिटी पे ज़्यादा बेस करेगी, उसकी क्वांटिटी पर या उसकी टाइम ड्यूरेशन को मैटर मत कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। इट कुड बी फुल ऑफ रोमांस, इट कुड बी फुल ऑफ फन, इट कुड बी वेरी पीसफुल, बड़ी मज़ेदार, बड़ी पुरसुकून। ऐसी बातें और ऐसे डिस्कशंस आप दोनों के दरमियान होंगे जिससे कोई हर्ट नहीं होगा, कोई टीजिंग टॉन्टिंग बात नहीं होगी, कोई फ्यूचर प्लान्स की बात नहीं होगी। बस खुलूस और अपनाइयत जो है वो नज़र आ रही है। नंबर 46, लव हु यू आर। मेरे ख़्याल में जब आपका ये वाला टाइम होगा, आप जब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपके अंदर एक सेल्फ़ केयर की ना एक मोटिवेशन आएगी। आपको लगेगा कि जैसे मैं एक बहुत डिवाइन सोल हूँ, मुझे अपने आप को बहुत केयरफुली रखना चाहिए, और मैं भी ज़िंदगी में मौजूदा हर उस डिज़र्विंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का राइट रखती हूँ या राइट रखता हूँ। जैसे ज़िंदगी दूसरे लोगों को अबंडेंस ऑफ़र करती है, मेरा भी राइट है कि मैं लव लाइफ में भी इस चीज़ को अवेल करूं, मैं सेल्फ़ केयर में भी इस चीज़ को अवेल करूं, मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट में भी अवेल करूं। आपके अंदर
आपकी लव लाइफ की वजह से इन 7 डेज़ में या इस पूरे वीक में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप जैसे भी हैं, इन वट एवर द स्किन यू आर, आप अपने आप को बहुत एक प्रेज़ करेंगे, सेल्फ प्रेज़ में कहेंगे। हाँ, सेल्फ प्रेज़ इज़ द राइट वर्ड। और 8 नंबर है और 4 + 6 ये 10 नंबर है। बड़ा ही यूनिक सी बात है, बहुत अच्छी कि बहुत ही बैलेंस है। 2 होता 2, 4, 6, 8 ये बहुत इवन नंबर्स आते। इस वक्त आपकी लव लाइफ बैलेंस्ड है, अच्छी चल रही है। आपके पार्टनर की अटेंशन, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, जब क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, रोमांस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यू गोइंग टू मेक लव अ लॉट। आप अच्छी सी डेट पर जाएंगे, आप रात को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जितनी देर के लिए भी आपकी मुलाकात होगी, आप इस पॉजिटिव जेस्चर की वजह से अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको लगेगा कि ये जो बाकी लोग मेरी अपीयरेंस पर और मेरी छोटी छोटी सी फीचर्स पर या मेरे लाइफस्टाइल पर जो कमेंट करते हैं, मुझे तो बस इसी की ज़रूरत है और इसने ही मुझे कह दिया, तो बस ये मेरे लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यू आर फीलिंग गुड, यू आर एन्जॉइंग टाइम, यू विल हैव गुड टाइम। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइम में बैठने वाले हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ट्रस्ट वर्दी कमिटमेंट देने वाले हैं। बहुत अच्छी बातें होंगी, मूड बहुत अच्छा होगा और आप सुनने को भी तैयार हैं, बात करने को भी तैयार हैं, एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि और भी देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इंटिमेसी यानी कि ये टाइम, मतलब ये रिपीटेड आ रहा है, रिपीटेड है कि आप दोनों लव मेकिंग, रोमांस, इंटिमेसी, लिटरली ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों आप लोगों के रूम में या बाथरूम के अंदर, बाथरूम में ही होगा ऑफ कोर्स, बाथ टब है, मे बी यू बोथ विल टेक अ शावर टुगेदर, और बहुत हीलिंग, मतलब आप लोगों को बहुत सुकून मिलेगा एक दूसरे के साथ। नंबर 18, 4 + 6 एंड 8, यहाँ पे भी 18 बन रहा है, यहाँ पे भी 18 बन रहा है, और ये रीडिंग भी मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता 18+ होने वाली है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ एंड टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग। ठीक है चलिए, नेक्स्ट 7 डेज़ तक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। यू आर वेरी हैप्पी कि आप अपने पर्सन के साथ उस पाथवे पर भी हैं। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार है, बहुत स्पिरिचुअल है, उसको अल्लाह पर, यूनिवर्स पर उसका फेथ सिस्टम, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यू फील लाइक कि मैं इसके साथ जहाँ पर भी हूँ, मैं इसके साथ जहाँ पर भी जाऊँगा या जाऊँगी, तो ये मुझे एक राइट ट्रैप यानी अवेकनिंग वाली जगह पर, ये मुझे एक ऐसी जगह पर पहुँचाएगा जहाँ पर मुझे सब कुछ सही सही नज़र आएगा। ये राइट पाथ है, ये राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर नहीं है, ये राइट नंबर है। ठीक है, नंबर 34 है, ये किसी की एज हो सकती है, ये आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ये इतने दिनों का मामला हो सकता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 7 डेज़ तक। द रेनबो रिवाइवर, यू ब्रिंग लॉट्स ऑफ कलर्स। आप नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत सारी होपफुल चीज़ें देखेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। मे बी आपने किसी से कुछ डिस्कस किया है, आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिली है, उसके बाद आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आई शुड डू थिंग्स एट ऑन माई ओन। मैं अपने एंड पर अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखूँ, अपना ख्याल रखूँ, अपना टेक केयर करूँ, अपना स्किन का, अपनी बॉडी का, वो चीज़ें इंजॉय करूँ जो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं लेकिन लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप कुछ ना कुछ फ़न, एडवेंचर, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ ही किसी एडवेंचर पार्क पे चले जाएं एंड यू आर गोइंग टू हैव अ स्विंग, आप झूला झूलेंगे। लिटरली ऐसा लग रहा है किसी पार्क में जाएं, वहाँ झूले हों। आपकी एक बड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कलर्स रहें, और कलर्स जो हैं वो आपको डेफिनेटली पार्टनर की मोहब्बत की वजह से ही मिलेंगे। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो सबसे पहला कार्ड आया था कि
एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग्स, देखिए सारी पॉजिटिव बातें हैं। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो और जब आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों की मीटिंग हो, तो आपके पर्सन जो हैं वो आपसे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन समहाउ वो चुप इसलिए हैं बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं हर्ट है। तो या तो उनकी तरफ से आप ये पूरी लव अफेक्शन को जो है वो अपनी तरफ रिसीव करेंगे, एंड देन यू विल बी रेडी टू एक्सेप्ट हिम और ग्रेस एम्ब्रेस करें आप उन चीज़ों को, गले लगा लेंगे, यू विल गिव अ बिग गुड हग। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा और बहुत पॉजिटिव नोट पर ना वो कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप लोगों की लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। मूड जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ तक, बहुत ही आला किस्म का मूड रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ तक, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके की जो है वो इस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से एक हर चीज़ आप लोग ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे। आपको लगेगा कि अब मैं अपना ज़्यादा ख्याल रखूं, मैं अपना टेक केयर ज़्यादा करूं। कुछ लोग लिटरली सैलून में टाइम स्पेंड करेंगे, अपना ओवरऑलिंग करवाएंगे, हेयर कटिंग, फेशियल, मैनी पेडी, मसाज, बाथ, ब्लीचिंग, क्लिनजिंग। आजकल तो मर्द भी ये सब कुछ करवा रहे होते हैं। तो लाइक यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अच्छे कपड़े पहनेंगे, टेक केयर करेंगे, सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा लेंगे बिकॉज दिल अच्छा है। जब अंदर का हाल अच्छा होता है तो बाहर का भी हाल अच्छा होता है। चलिए योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, यानी कि जो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है वो होगी। आप दोनों शायद उस लम्हे तक एक दूसरे के सामने खामोश रहें जब तक आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ जाएंगे। शायद आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएँ, कोई किसी का हाथ थाम ले, कोई किसी का आई कांटेक्ट हो जाए, और फिर सब चीज़ों के रिजॉल्व होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सोल लेवल पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू टू दैट पर्सन। आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है, जो कुछ भी होगा आपको लगेगा कि सब कुछ नेचुरली होना चाहिए। मैं अपनी मर्ज़ी किसी पे मुसल्लत ना करूं, ना मेरा पार्टनर मुझ पे अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करे। मैं अगर किसी भी सिचुएशन को टाइम दूं, उसको स्पेस दूं, उसको मार्जिन दूं, तो हो सकता है यूनिवर्स मेरे पेशेंस के रिवॉर्ड में मुझको खुद ब खुद उस इंसान की तरफ ले जाए, या वो इंसान मेरे पास खुद ब खुद आ जाए। कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। हार्ट, ये ब्राइड और ग्रूम का ड्रेस इसने पहना हुआ है, तो हो सकता है द मोमेंट, अभी हार्ट को दिनों को कह रही हूँ, हाथों को थामने की बात मैंने अभी कही थी। आप जैसी इस जेस्चर में और इस लम्हे में आएंगे, आप फील कर लेंगे कि आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं, बिकॉज इंटीमेसी भी है, रोमांस भी नज़र आ रहा है, डेटिंग भी नज़र आ रही है, मेकिंग लव भी नज़र आ रहा है। बहुत ही रोमांटिक, एरोटिक और हॉट इवेंट और मीटिंग आप लोग की होने वाली है। तो आप सेंस कर सकते हैं, बटरफ्लाइज और जो गुदगुदियाँ होने लगती हैं, वो चीज़ आप आज भी फील कर सकते हैं। एंड दिस विल हैपन नेक्स्ट 7 डेज़ तक। आप लोगों की एक भी मीटिंग होगी तो यू विल फील लाइक कि जैसे भाई अब तो मैं अब मैं तो शादी वाले दिन के बारे में सोच रहा हूँ। बिल्कुल शादी वाला मोमेंट जो होगा, और शादी वाले मोमेंट में जो कुछ भी होता है वो होगा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, लास्ट कार्ड, ओ वेरी गुड, अगेन मैरिड कपल्स। A marriage of soul is a union of two divine counterparts blending together. अगर आप लोग देखें, मैं ये बहुत पॉजिटिव बात आई है, अगर आप लोग शादी को फाइनलाइज करने के प्रोसेस में हैं तो यू बोथ आर गोइंग टू डिस्कस थिंग्स अ लॉट। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक चीज़ ये है कि शादी एज एन इवेंट जो है वो एक सेरेमनी है, ठीक है, वो यूनियन शो करती है दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स का जो एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो अब एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें। तो ये एक सेरेमनी है। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोल्ड रिलेशनशिप में हैं, और उनके पार्टनर ने उनको कोई कमिटमेंट दी, कोई टाइम फ्रेम दिया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो टाइम बहुत करीब आ रहा है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लवर्स भी नज़र आ रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कोई शादी अटेंड कर रहे हैं और उस शादी को अटेंड करने में उन लोगों का जो है वो अपने पार्टनर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, सो वो भी आपस में वही चीज़ फील कर रहे हैं, जिस सेरेमनी को, जिस फंक्शन को वो अटेंड कर रहे हैं वो एक शादी हो सकती है, एंड दे आर जस्ट थिंकिंग उस जगह पर अपने आप को भी रखा हुआ है। तो वहाँ पर हो सकता है आपकी मीटिंग हो, कोई किसी का हाथ थाम ले, फंक्शंस में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। बट ओवरऑल आई कैन सी कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप दोनों के दरमियान अपनी रिलेशनशिप के क्लोजर से रिलेटेड, जो कि शादी पर जाकर एंड होता है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग आजकल अपनी एम्ब्रेस की बात मैंने कही थी, एम्ब्रेस आ गया, जितने भी लोग अपनी रिलेशनशिप में उस फेज से गुजर रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप किसी कॉर्नर पर या किसी एज पर लग जाए, तो थिंग्स आर क्लियर हियर। ठीक है, अब हम लिटरली देखते हैं टैरो से कि नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। दो कार्ड्स आए, बाकी मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली लेने पड़ेंगे। Temperance, Sagittarius, then 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Finally, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो एक वॉन्ड इस पर्सन ने बड़ी मजबूरी में थामा हुआ था, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में और एनर्जी में आकर इसने इस पर अपना फर्म डिसीजन लॉक कर दिया। विद दिस 7 ऑफ कप्स, काफ़ी अरसे से आपके पर्सन जो हैं वो एक डिसीजन मेकिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पर भी देखें 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कन्फ्यूजन अभी भी है कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करूँ, मैं किस चीज़ से इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करूं कि ये फाइनली एक सरेंडरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइस मोड के बजाय मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक हो सकता है जो चीज़ों को इन्होंने बहुत दिनों से पेंडिंग में डाला हुआ था कि भाई जब तक ये खुद ब खुद ही बैलेंस हो तो हो, मैं इसके अंदर अपना इनपुट क्या करूं, ऐसा लगेगा कि जैसे इनके पास डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी ऑप्शंस सामने आ जाएंगे कि भाई प्रोक्रास्टिनेशन पर मत जाओ, डिलेबरेट डिले पे मत जाओ, जानबूझ के चीज़ों को डिले मत करो, तुम्हारे पास ये ऑप्शंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, इनको एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करने के बाद कोई 2 चीज़ें ऐसी फाइनल करो जिसमें एक तुम्हें लगे कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए और एक तुम्हें ऐसे लगे कि जैसे इस तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, और फिर अपने उन तमाम ऑप्शंस को जॉट डाउन करो कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तो फाइनली तुम उस कंक्लूजन या उस कंक्लूडिंग पॉइंट पर आ जाओगे जिसमें तुम अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपनी चॉइस, अपनी मोटिवेशन और अपनी लाइकिंग जो है वो तुम्हें मिल रही है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड से मे बी इनको अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को सरेंडर करना पड़े, अगर ये फ्लर्ट हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन से या मर्दों से इनकी दोस्ती होती है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बड़ा प्लेफुल एनर्जी होती है, उसको हर वक्त जो है वो बहुत अपने स्टाइल में और अपनी सेल्फ सेंटर्ड, और उसको हमेशा अटेंशन की वैलिडेशन उसको चाहिए होती है। तो मे बी इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि आप इनकी कमिटमेंट में हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि ये एक मोमेंट पर आकर इस पर रियलाइज़ करेंगे कि अब मुझे कुछ चीज़ों पर ना सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ अरसे से रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे थे, जो चीज़ें कम्प्लीटली इनके अपने एंड पर फिक्स होने के लिए रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये काम तो ना यही कर सकते हैं, तो आप इन नेक्स्ट 7 डेज़ में ये देखेंगे कि ये अब उनके ऊपर काम करने लगे हैं,
अब ये उन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं कि जो चीज़ें मेरे एंड पर रहती हैं मुझे सही करनी है, मुझे इसमें डेडिकेशन शो करनी है, मुझे इसमें एफर्ट डालनी है, तो वो मैं करूँ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स, देखें इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके रिलेशनशिप को लेकर एक फ़ाइनल चॉइस आने वाली है। बस ये फाइनल हो जाएगा कि अब तुमने अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर के लिए अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ चूज़ करना है। अब अगर तुमने ओवरवेलम हो गए, तुमने इस चीज़ को इस पे प्रायोरिटी दी, इसको इस पे प्रायोरिटी दी, इसको इस पे प्रायोरिटी दी, तो बिग पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने पार्टनर को खो दो। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि 7 ऑफ कप्स में इनडिसाइसिव मूड में रहना, चीज़ों को डिलिबरेटली पेंडिंग में डालने में बिग पॉसिबिलिटी है कि आप इनसे छुट जाएं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये कंफ्यूज्ड एनर्जी क्यों है? किस चीज़ के डिसीजन को इन्होंने डिले पर डाला हुआ है? क्या ये मैटर है? प्लीज़ गाइड मी। यस, आपने फाइनली इनसे कोई शर्त या बात कर दी है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और अब इसको इसके और आपके दरमियान चॉइस करनी है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसको अपनी मदर को कन्विंस करना होगा और शायद इसीलिए ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा कि बस मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैंने इसको कन्विंस कर लिया तो समझ लो ये जो इतने दिनों से तुमने इतना बर्दाश्त किया, ये चीज़ भी फाइनली हो जाएगी। दिस कुड बी द थर्ड पार्टी इन फॉर्म ऑफ मदर, वाइफ, एल्डर सिस्टर और XYZ, ठीक है, या हो सकता है कोई और पार्टनर भी हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? बाज़ दफ़ा लोग कहीं ऐसी जगह पर काम भी करते हैं जहाँ पर जिसको वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी उनके साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता है या हो जाती है। ये भी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि शायद पास्ट में बहुत सारी चीज़ों में ये आपको या किसी ऐसी सिचुएशन से खुद हर्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्टी मैटर मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो रिजॉल्विंग का कॉन्फ्लिक्ट है ये शायद यही कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसमें किसी दोनों में से किसी एक को, आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, इन्होंने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स के, अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं कन्विंस करना है ताकि कोई किसी को हर्ट ना करे। एंड थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और ये गिव अप नहीं करना चाहते, या आप पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। दे वांट दिस कि ये हो जाए चीज़। नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स किस एनर्जी को डिक्लेयर कर रहा है, किस एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ वेरी स्लो कार्ड। इनके माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी ऑफ़र है, ये अभी उसको इतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इनको कुछ चीज़ों पर अपने आप को अभी मास्क लेकर चलना है। ये धड़ल्ले से किसी चीज़ के सामने नहीं आ सकते कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है और बस मैंने ये करना ही करना है। इनको अपने आप को हिडन रखना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज़ों को ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, सामने मंजर आम पर अचानक नहीं आएंगे, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे फैमिली के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ, आपके मुताल्लिक हर चीज़ को बहुत टैक्टफुली डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आपके साथ हैं तो बहुत ही बेहतरीन टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांस नज़र आ रहा है, बहुत एफर्ट नज़र आ रही है, चीज़ों को फिक्स करने का मामला नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी मैटर को लेकर रिजॉल्व करने का मैटर नज़र आ रहा है, बेगिंग, कंडीशन सेटिंग, रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, बहुत सारी चीज़ें। एंड बी अबव ऑल आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको डिस्काउंटेड रेट पर प्राइवेट रीडिंग अवेल करनी हो तो 20 मिनट्स का आप डिस्काउंटेड रेट अवेल कर सकते हैं 13 जुलाई से पहले। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।